जिसके साथ झगड़ रहे हैं, झगड़ा करते हैं, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, आपका शोल्डर ऊपर उठता है। ओके, जिससे क्लाविकुलर ब्रीदिंग होता है, आपका चेस्ट ऊपर उठता है। ये क्या होता है कि गुस्से में आता है, ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है इसमें। जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर आ जाता है। इसके बाद हार्ट ज्यादा पंपिंग करता है, ब्लड जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड बहुत जोर से घुसता है, ज्यादा ज्यादा जोर से जाता है उस समय स्ट्रेस के टाइम में। और स्ट्रेस के टाइम में खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि जब खाना खा लेते हैं ना स्ट्रेस के टाइम में, वो स्ट्रेस के लिए जो एंजाइम एंजाइम सिक्रेशन होता है कि डाइजेशन के लिए, वो डाइजेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि सारी एनर्जी जाके लगता है स्ट्रेस के ऊपर, माइंड के ऊपर लगता है। सारे उधर क्या हुआ, क्या करूं, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके आप उधर सोचते हैं, सारी एनर्जी उधर लगता है, तो डाइजेशन प्रक्रिया पूरा बंद हो जाता है। नहीं तो बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने का। ओके, तब क्या होता है कि डायबिटीज के ऊपर भी बुरा असर आता है। डायबिटीज में क्या होता है कि जो पैनक्रियास में जो बीटा सेल होता है ना, वो सिक्रेशन करता है, इसमें वो भी रुक जाता है, लेजी हो जाता है, सो जाता है, चलो कुछ क्या करने, कुछ नहीं करना है, ऐसे रुक जाता है। तब कैसे फूड सब्सटेंसेस, जब ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होता है फूड से, वो जा नहीं पाता है बॉडी सेल्स को, ये सारी ब्लड में मिल जाता है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज होते हैं। ओके, ये सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज सारी प्रूव्ड हुए, बहुत सारी रिसर्चर इस सारी चीज प्रूव किए हैं। तो अभी पता चला है कि स्ट्रेस कितना बुरा है, कितना खतरनाक है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, स्ट्रेस इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन। अभी तो मैंने बोला जो एंजाइटी होता है रिस्क फैक्टर हो जाता है। जो एंजाइटी इतना होते हैं, स्ट्रेस होकर फास्ट मुझे भागना है, जो राजसिक मेंटालिटी, मैं फूड में बोलूंगी अभी, तो एंजाइटी आ जाऊंगी ना धीरे धीरे, फूड में बोलूंगी। जैसे एंजाइटी इतना फास्ट हो जाता है माइंड, जब रुकने का मन नहीं करता और शांत नहीं हो पाता है, उसको बोलो कुछ मेडिटेशन करो, नो मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, माइंड सब हर समय डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसको माइंड डिसऑर्डर भी होता है। इसमें हेल्थ में बहुत सारे असर आता है जो स्ट्रेस की वजह से। अभी क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अभी आएगा स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए जो अभी हम योगिक साइंस से बहुत सारी चीज आता है, हम लोग योगिक साइंस में पढ़ाई किया है कि एंशिएंट जो 5000 इयर्स एगो जो मुनि ऋषि ने हमारे लिए इतना सारी वैल्यूएबल बुक्स रख के गए हैं, वही बुक पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है। तो छोटे से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर तब बोलते हैं कि आहार एंड विहार, अभी हम लोग बोलते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो आहार एंड विहार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू गेट कंट्रोल टू द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए योगा एक बहुत बढ़िया पाठ है। जैसे कि जो योगा करते हैं, इससे माइंड के ऊपर मास्टरी ला सकते। योगा इज ए कॉन्शियस प्रोसेस टू गेटिंग mastery over the mind. Yoga is a skillful trick to calm down the mind. तो योगा इतना बड़ा रोल अप्लाई करता है। तो हम लोग योगा क्या सोचते हैं, अभी क्या सोचते हैं कि योगा जस्ट बॉडी मूवमेंट होता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह। योगा मीन्स युज्यते अनेन इति योगा, यूज धातु से आया है। यूज मीन्स ज्वाइन, ज्वाइन बिटवीन ईच अदर, माइंड एंड बॉडी के साथ, बॉडी एंड माइंड के साथ, एंड माइंड एंड
सुपर कॉन्शियस के साथ कंटेक्ट रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए और परफेक्शन होना चाहिए, समझना चाहिए। ये सारी चीज आएगा जब हम पंचतत्व तत्व पढ़ेंगे। तैत्तरीय उपनिषद से आया है, मैं इससे थोड़ा समझा। ओके, पंचतत्व, पंचकोश तत्व क्या होता है कि ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में मैं आपको दिखाई देती हूँ। हेलो, नहीं आप दिखाई नहीं नहीं दे रहे। हाँ, आप उसको ओके बंद करेंगे, स्क्रीन अभी शेयर मैं करेंगे उसको ना बंद तो करें, दिखने लग जाएंगे शेयर हमें। बंद करेंगे ओके, ना तो हाँ दिखने अभी अभी लगेंगे। अभी बंद कर लूंगी, अभी बंद कर लूंगी सर। हाँ बंद करेंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ, बंद करेंगे तो फिर यस, सर जो तैत्तरीय उपनिषद से पंचकोश आया है। ये पंचकोश क्या है? जो 5 सीड्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, 5 सीड्स मैंने भी एक था, मैंने दिखाऊंगी। जब 5 लेयर्स होता है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में स्टेप बाय स्टेप होता है, ग्रॉस लेवल से सबटल लेवल तक ये होता है। फिजिकल लेवल, प्राणिक लेवल, माइंड लेवल एंड नॉलेज लेवल एंड ब्लिसफुल स्टेट। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे धीरे धीरे आप जाएंगे तो लास्ट में अल्टीमेट गोल में पहुंच सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो स्ट्रेस को ठीक करने के लिए पंचकोश तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि पंचकोश तत्व क्या है। पहले आता है फिजिकल लेवल। हम लोग फिजिकल लेवल में पहले ग्रास रूट से समझेंगे और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, करना चाहिए और इसके ऊपर एफर्ट देना चाहिए। इसको सच्चाई क्या है इसको समझना चाहिए, तब हम लोग ऊपर तरफ जाएंगे। नहीं तो जैसे हम लोग ऊपर ऊपर समझेंगे, कुछ समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे, उसको लाइफ में यूज नहीं करेंगे, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं। तो फिजिकल लेवल में क्या हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फूड एंड क्रियाज एंड एक्सरसाइज, ये जो 3 चीज होता है, ये 3 चीज में पहले हम लोग बोलेंगे अबाउट फूड। फूड सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे कि फूड में जो हम लोग खाते हैं, इसमें फूड जैसे खाएंगे उसके हिसाब से हमारा गुण होता है। इससे क्या होता है, 3 गुण आता है, तामस, रजस एंड सत्व। ये जो 3 गुण होता है, ये 3 गुण क्या है, वो कैसे आता है? हम लोग तो जो चाहते हैं वो खाते हैं, उसमें कुछ ध्यान नहीं देते हैं क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। और जो खाते हैं ना, उसके हिसाब से माइंड पे इफेक्ट आता है। वो कैसे आता है वो समझना चाहिए। तामसिक फूड पहले सोचेंगे कि तामसिक फूड क्या है, वो क्यों नहीं खाना चाहिए तामसिक फूड। तामसिक फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड तामसिक हो जाता है, क्योंकि जब मुझे कुछ हैवी खा लेती हूँ कि पड़ा हुआ चीज खा लेती हूँ, कुछ बहुत जो फ्रीजर फूड खा लेती हूँ, फ्रीज फूड खा लेती हूँ, बहुत दिन हो गया पड़ा हुआ चीज, जैसे कि बना हुआ चीज रहा है, मैंने इसको खा लेती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो इंडाइजेशन हो जाता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी कभी डिसेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, माइंड डिजीज होता है, वो बॉडी को इफेक्ट आता है। बॉडी को इफेक्ट होने के बाद ब्रीडिंग को, ब्रीडिंग के बाद माइंड, ये बॉडी से फिर माइंड जाता है धीरे धीरे। इसीलिए क्या करना चाहिए, ये लेवल में खाना क्या खाना चाहिए। ये जो लोग तामसिक लोग होते हैं, ये जो तामसिक फूड खाते हैं, इसका माइंड कैसा होता है, लेजी होता है, डल होता है, काम करने के लिए मन नहीं होता है, और हर समय सोने के लिए मन होता है, और झगड़ते हैं, वो बहुत क्रूर होता है, क्रूर होते हैं। जैसे कि
किसको पीटेंगे तो पीट देंगे, किसको मारेंगे तो मार देंगे। ऐसे ऐसे माइंड हो जाता है इन लोगों का। इसीलिए तामसिक फूड बहुत रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजसिक। तो फूड क्या आता है, इसको बोलने से बहुत टाइम जाएगा, तो मैंने बोल देती हूँ, आप पूछेंगे तो मैं बाद में बोलूँ। तो राजसिक फूड क्या होता है? राजसिक फूड क्या होता है कि जब स्पाइस, ऑयली एंड रिच फूड जैसे कि नॉन वेज, ऐसे खाने से क्या होता है, जो माइंड स्पीड अप होता है। राजसिक, राजा जैसे माइंड होता है और सबको डोमिनेट करना चाहता है। मैं किसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मैं सबसे आगे हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ, मैं सबसे फास्ट हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी इससे बड़ा कोई नहीं है। ये सारी राजसिक मेंटालिटी आ जाता है जब राजसिक खाना खाते हैं। ओके, तो राजसिक खाना तो पता चल गया। अभी सात्विक, सात्विक फूड खाएंगे तो सात्विक मेंटालिटी आ जाता है, सात्विक गुण आ जाता है। कैसे? जो सात्विक फूड होता है, जैसे ज्यादा नमक नहीं है, ज्यादा जो तीखा नहीं है, जैसा ज्यादा मीठा नहीं है, इससे कुछ फ्रेश बना हुआ चीज होता है, फ्रूट्स होता है, फ्रेश फ्रूट्स होता है, ये सारी चीज सात्विक हो जाते हैं। जो फ्रेश बना हुआ फूड, जैसे कुकिंग फूड होता है, तो कम से कम 3 घंटे से पहले खा लेना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? इस सात्विक फूड। इस सात्विक फूड माइंड को बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो पेट में जाएगा, बॉडी में कोई पार्ट्स को ये बुरा असर नहीं लाएगा, अच्छे से डाइजेशन भी हो जाएगा, तो इसके हिसाब से माइंड को शांति भी मिलेगा। तो इसीलिए तामसिक सात्विक माइंड लोग सब हर समय माइंड काम डाउन होता है, स्लो डाउन होता है, ब्रीदिंग बैलेंस होता है, उसका सारी चीज ठीक होता है, वो कभी स्ट्रेस नहीं होता है उन लोगों को ज्यादा, माइंड हर समय बैलेंस है। ये सात्विक लोग होते हैं। इसके हिसाब से जो आयुर्वेदिक मत में क्या होता है, जो वात पित्त कफ भी एग्रावेट होता है ये फूड से। जैसे वात पित्त कफ जो होता है, त्रिदोष बोलते हैं, ये त्रिदोष भी ये फूड के हिसाब से एग्रावेट होता है, तो इसके हिसाब से डिजीज भी आ जाता है। ओके, अब बोले डिस्कस करेंगे क्रिया के ऊपर। जब हम लोग क्रिया करते हैं, क्रिया मीन्स क्लींजिंग प्रैक्टिस, हम लोग हर दिन नहाते हैं, धोते हैं, सब करते हैं, बहुत क्लीन रहते हैं, कपड़ा क्लीन पहनते हैं, बट इनर ऑर्गन्स को कभी क्लीन नहीं करते हैं। वो क्लीन करना चाहिए। वो क्लीन करने से, जैसे हम लोग थोड़ा फ्रेश होने से अच्छा लगता है माइंड, हाँ फ्रेश, बट अंदर का क्लीन नहीं हुआ, वो तो सोचना चाहिए अंदर का क्लीन कैसा होना चाहिए। जैसे कि हर चीज, हर दिन हम लोग बहुत सारी चीज खाते हैं, बट वो सफा नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, इसकी वजह से टॉक्सिन्स हो जाता है। कभी कभी गंदा जो वाल होता है, जो मेम्ब्रेन्स होता है, बड़ी अंदर बॉडी पार्ट्स में जो ऑर्गन्स में जो मेम्ब्रेन्स होता है, उसमें सारी टॉक्सिन्स लगता है। वो टॉक्सिन्स क्लियर करने के लिए क्रिया बहुत जरूरी है। ये क्रिया में क्या आता है? नेति, धोती, बस्ती, नवली, त्राटका एंड कपालभाति, एक छवाते हैं, सब क्रिया बोलते हैं। ये सारी स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो भी कुछ करेंगे, जैसे पूरा शरीर क्लीन हो जाएगा। जैसे नेति, सलवल, ये सारी सूत्र नेति, जल नेति, ये सारी होता है, बस्ती, धोती एंड कपालभाति ऑल्सो, फ्रंटल ब्रेन, ये सारी क्लीन हो जाता है, बहुत सारी चीज होता है। इसीलिए हम लोग ये करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, प्राणायाम में क्या असर आता है। मुझे तो पता नहीं था पहले, जब मैं पढ़ाई करती थी तब पढ़ाई इतना ज्यादा होता है कि कब फिनिश होगा, कब एग्जाम होगा, और एग्जाम में ज्यादा मार्क होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ये सोच के ज्यादा पढ़ाई करते थे। ज्यादा पढ़ाई करने से क्या होता है कि कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है और माइंड यूज नहीं होता है पढ़ाई के ऊपर। तो क्या करना चाहिए? हर समय गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र जी बोलते हैं कि आप पढ़ाई मत करो, अपने आप पढ़ाई हो जाएगा, खेलो जाके। जो आफ्टरनून 4 हो जाएगा, 4-5 से आप खेलना चाहिए। वो एक बड़ा बात है, क्योंकि खेलने से माइंड फ्रेश हो जाता है।
और दूसरा चीज वो बोला कि आप जब माइंड पढ़ने के लिए नहीं लगेगा, अभी तो मैं बोलूंगी, अभी बहुत सारी स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई करते तो जब पढ़ाई करने के टाइम में आपको माइंड पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप इमीडिएटली कपालभाति कीजिए, इसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए, इसके बाद ओम चैंटिंग कीजिए। देखेंगे 100% गारंटी देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो पीजीडीआईटी करते वक्त बहुत ज्यादा 1 ईयर में इतना सारा सिलेबस था कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड कॉमन एलिमेंट्स एंड बहुत सारी गीता एंड फिलोसफी बहुत सारी था। इसमें क्या हुआ कि 1 ईयर